नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण। अब बोलो कुछ चलो बात। देखो भाई, हमारे मन तो कह तो देंगे, आपने अधिकार दे दिया, परंतु बात कोई आप चलाते तो बढ़िया अच्छा रहता। अपने हृदय में शंका हो, हलचल हो, संदेह हो, अपनी साधना में कोई बाधा आती हो, अड़चन आती हो, अपने जीवनचर्या में, व्यवहार में अपने कहीं कहीं गलती होती हो, बेसुरी होती हो, असंदेह होता हो, ऐसी कोई बात पूछो तो बड़ा अच्छा रहे। नहीं तो कुछ कह देंगे। हमारे मन में तो एक बात आई थी कि ये इच्छा है ना, कामना, इसलिए त्याग की बात कही तो इसमें उलझन होती है आदमियों की, ठीक बात न समझने से। जैसे शरीर के लिए अब भोजन की इच्छा हुई, जल की इच्छा हुई, ज्यादा लगे तो कपड़े की इच्छा हुई, ऐसी इच्छा, ये कामना नहीं है। इसको कामना नहीं कहते, इसको नाम कहते हैं आवश्यकता। पेट में भूख लगी तो आवश्यकता है। अब वो साग पत्ती हो, चाहे हलवा पूरी हो, चाहे दाल भात हो, कुछ भी पहुंच जाए तो भूख मिट जाए, तो वो भूख मात्र है, ये इच्छा नहीं है। ऐसे प्यास लगी तो वो इच्छा नहीं है, वो आवश्यकता है शरीर की। जाड़ा लगा तो भी कपड़े की इच्छा है, ये इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, ये एक आवश्यकता है। मूल में बात एक किसी और है, दो विभाग से कर दिया, इच्छा का, कामना का, आवश्यकता का। और मूल में आवश्यकता है परमात्मा की। ये सब शरीर की आवश्यकता इच्छाएं हैं, सही हो गया है। पारमार्थिक कामना हुआ, वास्तविक हुआ, उसके लिए मानव से मिला है, तो परमात्मा प्राप्ति की कामना नहीं है, वो जिज्ञासा है, एक पिपासा है, निरीक्षा है, भगवान दर्शनों की इच्छा है। ये इच्छा कामना नहीं है। इच्छा कामना वो है जो जड़ की होती है, और उसमें एक पूरी होने पर और बढ़ती है, जो 10, 20, 50 बजे से तो हो हजार तो लाख मंगेगी, ऐसे अधिक बढ़ती और जड़ विषय वो कामना होती है, वो इच्छा होती है। उसके त्याग की बात कहते हैं, क्यों? उसको बढ़ती रहेगी, उसका अंत आएगा ही नहीं, और आवश्यकता पूर्ति होती है, नहीं तो अपूर्ति रहेगी। अन्न बिना जल बिना आदमी मर जाएगा, परंतु वास्तव में जो मिल जाएगा पेट भर अन्न और पेट भर जल तो वो संतोष हो जाएगा, फिर भूख लगी, फिर उससे होगी। पर कामना ऐसा नहीं होती, कामना तो बढ़ती रहती है। लाखों करोड़ों रुपया हो जाए तो भी अधिक से अधिक कारखाना खोलेंगे, अधिक अधिक पैदा हो, ये है तृष्णा हो जाती है। तो ये कामना है, इससे आदमी का पतन होता है। भूख लगी तो पतन नहीं होता है, प्यास लग गई तो आदमी निकम्मा है, खराब, ऐसा नहीं कहते कोई भी। ये बात हो जाए, परंतु कामना है, उसमें दो विभाग, एक संग्रह करने की, एक सुख भोगने की। उन कामना में दो भेद मुख्य है। संग्रह करने की इच्छा, ब्याह संग्रह करें, एक सुख भोग की इच्छा है, तो दोनों ही होती है। किसी कोई प्रधान होती है, किसी कोई प्रधान होती है, किसी दोनों प्रधान होती है। ये प्रकृति के अनुसार है। तो कामना का त्याग की बात भगवान कहते हैं, ये आवश्यकता के त्याग की बात नहीं कहते। परमात्मा की प्राप्ति ये इच्छा नहीं है, ये कामना नहीं है। ये तो खास काम जिसके लिए मानव शरीर मिला है, उसकी खास उद्देश्य है उसका, परमात्मा की प्राप्ति। उद्देश्य असल होता है, असली होता है, कामना और होती है। तो नाश वाने कामना है, बढ़ती चली जाती है, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, इसका त्याग करना पड़ेगा। और उनको त्याग नहीं है, पूर्ति हो जाएगी नहीं, वो तो मर जाएगा, परंतु त्याग नहीं कर सकते, त्याग कर दो तो
उसमें से ये कहते हैं संयम रखो, लोलुपता मत रखो, तो वो कामना अंश आ जाएगा। भोजन ऐसा होना चाहिए, इतना बढ़िया ये होना चाहिए, ये कामना हो जाएगी। और पेट भरना केवल निर्वाह मात्र करना है, ये कामना नहीं है, वो दोषी नहीं होती। तो स्वास्थ्य मम्मी को सावधान से सत्संग करने वाले भाई होते क्या सावधान होनी चाहिए ना। सत्संग नहीं करते उनकी तरह है, कामना कैसे, कामना भगवान की प्राप्ति की कामना ही है, तो ये कामना ही है, वो वही कहेंगे ये कल्याण की कामना, ये कामना ही है। कोई कामना इच्छा नहीं रखनी है तो क्या रखनी है, तो वो यूं करके काट देते हैं कि काम नहीं चलता है। पर सत्संग करने वाले भाई भी ऐसे पोल निकालते कभी, तो हमारे क्या कहते हैं, तो आज मन में आई हुई आवश्यकता और कामना दो है। आवश्यकता में महाराज सुख का अनुभव होता हो तो वो बंधन का तो वो सुख अनुभव में जितनी कामना है, वो आवश्यकता में कामना है, वो साथ मिली हुई। एक सुख लेने के लिए होता है, एक तृप्ति होती है, तो तृप्ति होती है वो इतनी दोषी नहीं है, उसमें भी तृप्ति नहीं है, वो वास्तव में वो सुख भी नहीं है। अब क्या है, वो है नाता किसी अपने में असमर्थता, थकावट। अब भोजन अधिक नहीं कर सकते तो थकावट हो गई, तो थक गए, हमारे सामर्थ्य नहीं रही और खाने की। भोजन बिना हम व्याकुल हो रहे थे, हम व्याकुल हो रहे थे, मिल गया तो भोजन व्याकुल हो गया, तो भोजन मिलने से अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगना मात्र दोषी नहीं है, अच्छा लगना मात्र दोषी नहीं है। उनमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इसकी कमी है, ये कामना है। जैसा मिल जाए, जैसे मिल जाए, पेट भरना है, उसमें भी सुख मिलता है उसके लिए। हाँ, तो सुख वो दोष नहीं है। उसे बताइए राग द्वेष वियुक्त से विषयानंद, यही शरण बहुत विशेष बात है, मेरी बहुत कही हुई है, इस बात से आपको नई नहीं लगेगी, पर बात विशेष नहीं है। राग द्वेष रहित तो होकर के विषयों का आचरण किया जाए, तो विषयों का आचरण किया तो भोग होगा कि नहीं होगा। परंतु इंद्रियां हैं आत्मवशी और विधेय आत्म मन है अपना बस में, इंद्रिया बस में, ऐसा किया तो प्रसाद की प्राप्ति होगी, वो प्रसन्नता होगी। सात्विक सुख के वर्णन में आया है ना, आत्मबुद्धि प्रसाद, जब परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला सात्विक सुख है, तो गुणातीत तो नहीं है, पर कामना नहीं है। तो और वो अब भोजन नहीं कर सकते, तृप्ति नहीं है, इसका नाम है थकावट। जैसे चलते थे थक गए, अब चल नहीं सकते, ऐसे खाते खाते थक गए, अब खा नहीं सकते, पीते पीते थक गए, पी नहीं सकते, तो ये तो थकावट है। लोगों ने जो मान लिया तृप्ति, तृप्ति का भी है, थकावट भी है, अब भोग नहीं सकते, तो नाताक्षी है अपने में। तो ये विषय कम से कम सत्संग करने वालों को तो ये समझ होनी चाहिए ना। इसमें कोई पूछता है तो मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो ये विषय ठीक, इनमें समझ नहीं आया तो बोलो कोई बात, पोषो शंका करो। शरीर की आवश्यकता है और वो खुद की आवश्यकता है, अन्न जल आदि तो शरीर की आवश्यकता है, और परमात्मा प्राप्ति खुद की आवश्यकता है। उसमें एक शरीर धर्म है, एक अपना स्वधर्म, खुद का धर्म है। तो कल्याण चाहना ये स्वधर्म है, ये शरीर धर्म नहीं है। शरीर में भूख प्यास यदि काम कर दिया, ये शरीर धर्म है और वो स्वधर्म है। स्वधर्म की बात तो इच्छा होती है और मिलती है तो वो सत्संग है, उसे बड़ा ऊंचा मिल रहा है, वो सत्संग हो जाएगा। माना अपने परमात्मा में प्राप्ति की इच्छा हुई और वो ज्यादा इच्छा हुई, उसमें क्या होगा, दुर्गुण दुराचार का त्याग किया, तो दुर्गुण दुराचार है, इनका त्याग करना ये सत्संग है। सदगुण सदाचार करना ये सत्संग है, ये सत का संग है, और सत का संग है वो स्वधर्म है।
उसमें भी क्रियावांतर भेद और भी है। सत्संग है, सत परमात्मा के साथ रुचि है, परमात्मा के साथ प्रेम है, वो है। परमात्मा की जिज्ञासा होती है, संसार की रुचि होती है। तो रुचि संसार नाशवान होती है, वो कामना में बदल जाएगी। रुचि थोड़ी होती है, कामना ज्यादा हो जाएगी। वो ज्यादा हो गई तो आशा हो जाएगी, तृष्णा हो जाएगी, ऐसे बढ़ती रहेगी वो। तो स्वधर्म है, कल्याण है, अपना धर्म है, खुद जान चाहता है। कल परसों वो बात बताई थी कि खुद की बात है, खुद में कोई बात बैठ जाती तो याद करनी नहीं पड़ती। अग्नि का दृष्टांत दिया, अग्नि में कोई चीज चमक उठे, ऐसे ही खुद में पकड़ लेता है तो चमक उठती, वो स्थिर रहती है। जैसे ब्याह हुआ तो स्थिर रहती है, और भूल जाते हैं। तो कारण क्या, मेरा ब्याह हो गया, आप अहंता मिल गई, साफ खुद अपने में पकड़ ली। अब उसको याद करनी नहीं पड़ेगी, माला से पढ़नी पड़ेगी, याद रखनी नहीं पड़ेगी। सोचिए ऐसे जिसकी दृष्टि है भगवान की बात, नाम जप की दृष्टि है, भगवान के स्वरूप की दृष्टि है, कोई बात भीतर बैठ जाए, फिर उसे अभ्यास करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक होगा, स्वतः होगा। उसके बिना उसे मन नहीं रहेगा। सत्संग करना है, भजन ध्यान नित्य कर्म करना है, वो अगर नहीं होगा, जिस दिन नहीं होगा, खाली खाली मालूम होगा। आज मानो कुछ खो गया, कुछ चीज चली गई, ऐसा मालूम होगा। और हो जाता है तो एक ठीक तरह मिलता है, उसमें भी संतोष मिलता है, सुख तो मिलता ही है। नहीं तो खाली खाली रहते हैं तो कुछ मिल गया ना, तो वो दोष नहीं है। तो राग द्वेष वियोग देश ये सारी है। विषयों का आचरण करने प्रसादित प्रसादित सर्व दुखाना वानी, सब दुखानी आने हो जाते हैं इसमें। जब सात विषयों को गुणातीत हो जाएगा, सब दुखाना हमारे। और वही ध्याय तो विषयान पुरुष, कितना फर्क है। विषयान ध्याय तुम विशेष विषय देते, विषयों का ध्यान करना, याद करने मात्र से पढ़ने से तो पड़ेगा क्या? तो विषयान ध्याय तो ध्यान करने पड़े। संगत संघर्ष कामात क्रोधो भी जाते, क्रोध समूह समूह स्मृति स्मृति के साथ देने साथ पतन हो जाएगा। तो इसमें भी पतन हो जाएगा ना। क्यों हुआ? कामना है तो राग द्वेष रहते हुए चिंतन मात्र करने से पतन हो जाए। राग द्वेष रहते हुए विषय आचरण, चिंतन में विषय तो रहता नहीं, केवल मन का ही व्यापार मात्र रहता नहीं। मन का विषय है, मन इंद्रिय है ना, मन का ही विषय है। भागवत में तो पेट भी एक इंद्रिय है, भोजन करना भी एक विषय है, और खुजली चले वो भी एक भोग है, और उसका भी भोग है, त्वचा है लेकिन भोग है, रोम त्वचा तो स्पर्श है, ये रूमों का भोग है, इंद्रिया है। हाँ 18 इंद्रिया बताइए। 18 इंद्रिया कहाँ है? ये दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय में। अच्छा, अध्याय ये हमारे मन में थी, वो है कहीं लिखा, हमारे मन में है। अन्यतार्थ ने पूरा दिया है। अच्छा, उन सबको मिला करके हाँ, और एक श्लोक में अन्यतार्थ प्रकाशन है। उन श्लोकों ने खुद बनाया होगा जी। उनकी उन्हीं श्लोकों का सारांश लेकर के विराट की उत्पत्ति हुई उसमें। हाँ, ततो नोतिष्ठ ततो विराट, नोतिष्ठ ततो विराट तो तीसरे स्कंद में है। अच्छा, ये वो दूसरा है, विराट पुरुष की दूसरे स्कंद में बताते हैं। अच्छा, तो वो ये विषय है, वो भी ये इंद्रिया है, समुद्र देवता है, पेट है विषय देवता आते हैं ये। हाँ, देवता है ना समुद्र। तो ये बात है, सब भोग है। तो भोग जो सुख लेता है इनमें भोग है, वो निर्वाह की मात्र में भी भोग ले लेता है। निर्वाह क्या है? सत्संग करे उसमें भोग ले लेता है। ये भोग बुद्धि है ना, ये भोग बुद्धि ज्यादा हुआ ही भोग बुद्धि कर लेता है, तो फंस जाता है। राग द्वेष विषयानंद कितनी विचित्र बात है।
इंद्रियों के विषयों का आसन करे इंद्रियों के द्वारा, पर राग द्वेष रसोग नहीं है। तो फल बताया प्रसाद मत, स्वस्थता होगी, निर्मलता होगी, प्रसाद से प्रसन्नता, और भोगों से प्रसन्नता नहीं होगी, अंत में दुख होगा। इस बार सात्विक सुख में यथ दग्रे विषय परिणामी अमृतोपम, राजसुख में यथ विषय संयोग यथ दग्रे अमृतोपम परिणाम विषय में कितना बड़े बात। तो वो भोग होता है, और ये आत्मबुद्धि प्रसाद जो है ये कल्याण करने वाली चीज है। तो इसमें भी जो विष की तरह लगता है उसमें हमारे पास समझ में नहीं आई। साधन मात्र करने से संतोष होता है, विष की तरह कैसे लगे। तो भोगों में जितनी आसक्ति अधिक है उसमें विशेष लगता है, वो भोगना अच्छा लगता है, सात्विक बात है वो अच्छी नहीं लगती। तो पहले ऐसी अवस्था होती है, फिर इसमें प्रवेश होने पर विषय की तरह नहीं रहता है, फिर तो अमृत हो जाता है। सबसे बढ़िया सुख मिलता है नींद में, और नींद आवश्यक भी है, इसमें बढ़िया सुख मिलता है। जिसमें शरीर में, इंद्रिया में, मन बुद्धि में, सब में ताजगी आती है, खुराक मिलती है। स्वास्थ्य कामना क्या है, भोग क्या है, और आवश्यकता क्या है, जरूरी क्या है, बेजरूरी क्या है, ये ध्यान देना समझ लेने से बहुत सुलझन होती है। इनको कोई बात पूछो नहीं आदमी, ठीक है आगे हमें समझो, कोई पूछो। नारायण नारायण नारायण, मन में तो ये बात आई थी हमारे भाई, तो कह दिया उनको। मुक्ति इसी जन्म में संभव है क्या? हाँ जी, मुक्ति इसी जन्म में संभव है। हम बिल्कुल इसी में ही जन्म संभव, इसी में ही, इसी में संभव नहीं, इसी में ही संभव है। और देवालय में नहीं होगा, भूत प्रेत नहीं होगा, पशु पक्षी में नहीं होगा, इसी शरीर में, इसी शरीर में। बोलो, हाँ बोलो बोलो, शंका करो। ये जन्म मिला केवल मुक्ति के लिए ही है। ये भोग भोग यही तनु करो फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल है संसार भोगना, संग्रह करना, ये इस शरीर का फल नहीं है। एक तो भगवान का भजन करना, एक दूसरी बात है परिक्रमा में सेवा करना, ये मनुष्य ही कर सकता है। और मनुष्य सेवा कर सकता है संत महात्माओं की, देव मुक्तों की, भगवान की। इस मनुष्य की सेवा की भूखे भगवान भी है, संत महात्मा भी है, मनुष्य पशु पक्षी भी है। तो ये काम, एक तो भजन करना, एक सेवा करना, ये मनुष्य की विशेषता है। और ये भी स्वार्थ करता है, सेवा नहीं करता, तो मनुष्य पर से गिर जाता है, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। ये बात है मतलब, इसी शरीर में, इसी में ही मनुष्य कल्याण होता है। इसी में कल्याण हो सकता है, इसी में ही होता है। और सही कहा है, मुक्ति के लिए और सेवा के लिए पशु पक्षी आदि कोई नहीं है। देवता जो सेवा करते हैं वो तो अपनी ड्यूटी में जाते हैं, जैसे वर्षा होती है, हवा चलती है, सूर्य होता है, निर्वाह होती है, ये तो इनकी ड्यूटी है। इनका उपकार बहुत होता है, पर ड्यूटी में जाते हैं। तो ऐसे से मुक्ति का प्रमाण क्या है? हमारी मुक्ति होगी, इसका क्या प्रमाण क्या है इसमें? तो भूखे हैं, रोटी खाने का क्या प्रमाण हुआ? कुछ टमाटर लगाना पड़ता है। भूखे आदमी को भोजन मिल जाए, भोजन कर रहे तो टमाटर लगाना पड़ता है क्या? कल परीक्षा करनी पड़ती है,
प्यासा आ गया तो पी लिया, तो उसे पहचान क्या है? ऐसा मुक्ति की पहचान वो ऐसी राय नहीं जो दीपक देर देखी जाए। अग्नि लग जाए कहीं जोर से गर्म है कहीं जंगल में, तो क्या अग्नि लगेगी? लाओ लाओ दीपक लाओगे, जैसे लाओ देखो अग्नि लगी है, तो राय लगे देखो 32 लिख जाए। ऐसे मुक्ति हो जो कहीं को सुविधा कहीं था पड़े न हो। ऐसे नहीं भैया, हृदय की सदा के लिए सर्वथा हलचल मिल जाती है, परम शांति। यंग लब्धवा चाह परम लाभम मन्य चाहे शेर जी ने कहा गीता में अपनी कोई परीक्षा करना चाहे तो इसके समान कोई भी श्लोक है ही नहीं। यंग लब्धवा चाह परम लाभम मन्य थे नादिगम तथा यह समस्ती तो दुख है ना गुणा भी विचार लेते। दुख की तो भूख नहीं है, सुख की तो भूख नहीं रहती, और दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है, चंदू बात हो जाती है। इससे बढ़कर दो श्लोक नहीं है परीक्षा के लिए। अपनी क्या परीक्षा? ये बोलो भाई, इसी शरीर में होती है, शरीर मुक्ति के लिए ही है केवल, और कैसे जो आपत करता है और नाम से हो जाए, चिंतन से हो जाए, कथा से हो जाए, विचार से हो जाए, सत्संग से हो जाए, पुस्तकों से हो जाए, कैसी हो जाए, जिसके जो ठीक अनुकूल पड़े वही करो। नारायण नगर के रजबरा अनेक भावे आओ के जैसे आगे अस्तर एक। नारायण 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 महाराज रामदेव महाराज रामदेव महाराज। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज द्वारा आसन शुक्ल त्रयोदशी चक्र संवत 2047 एकत्र संवत 5216 तदनुसार दिनांक 2 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य टीवी के बाद विज्ञापन द्वारा पर हुआ।